नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपकी अपनी गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। उत्तर प्रदेश के झांसी से जुड़ा ये जो मामला है वो सिर्फ रंगदारी और डकैती के और आरोपी तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके भीतर एक गहरी कानूनी और रणनीतिक परत भी छिपी हुई है जो सिस्टम पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। सपा से पूर्व गरौठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव उर्फ दीपक यादव पर गंभीर आरोप लगे दोस्तों। उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई, पुलिस ने दबिश भी दी और साथ ही ये खबर भी आई कि उनके करीबियों को भी गिरफ्तार किया गया। यहाँ तक ये मामला यहीं शांत नहीं हुआ दोस्तों, उनकी संपत्ति भी कुर्क कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी वो लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। मोट थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक दोस्तों 20 नवंबर को प्रेम सिंह ने आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक और उनके साथियों ने मारपीट करते हुए तमंचे के बल पर 32,000 रुपए छीने और 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। मामला सामने आते ही पुलिस एक्शन में आ गई। अशोक गोस्वामी और अनिल मामा जैसे करीबी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, साथ ही शिकंजा कसता जा रहा था और अब बचने की कोई भी गुंजाइश बेहद कम नजर आ रही थी। इसी बीच इस कहानी में एक बड़ा मोड़ तब सामने आया दोस्तों जब अचानक से ये खबर उठी कि दीप नारायण सिंह यादव ने खुद को पुलिस के हाथ न आने से पहले ही खुद को ले जाकर के कोर्ट में पेश कर दिया है और सरेंडर कर दिया है। यहाँ पर सवाल अब ये खड़ा होता है दोस्तों, जब पुलिस उनकी तलाश में थी तब उन्होंने सीधे गिरफ्तारी का रास्ता ही क्यों चुना और अदालत का रास्ता क्यों खटखटा दिया? जानकारों के मुताबिक ये कोई भी भावनात्मक फैसला नहीं था दोस्तों, बल्कि एक सोची समझी कानूनी रणनीति मानी जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों कि दरअसल पुलिस के गिरफ्तारी की स्थिति में आरोपी को थाने में ले जाया जाता है, वहां उसके साथ पूछताछ होती है, पुलिस रिमांड की मांग की जाती है और पूरा जो नियंत्रण है वो पुलिस के हाथ में रहता है। वही कोर्ट में यदि कोई आरोपी अपने आप को सरेंडर कर देता है तो वो सीधे न्यायालय के सामने पेश हो जाता है, जिससे उसकी गिरफ्तारी की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट के नियंत्रण में हो जाती है, ना कि पुलिस की। और यही वजह है कि ऐसे मामलों में आरोपी अक्सर ये उम्मीद करता है कि उसे पुलिस रिमांड के बजाय सीधे न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाए। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सरेंडर के बाद अदालत ने दीप नारायण सिंह यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया और वो सीधे जेल चले गए। पुलिस को कस्टडी नहीं मिली, जिससे लंबी पूछताछ और सख्त पुलिस कार्रवाई की संभावना जो थी दोस्तों वो अपने आप ही कम हो गई। इसे कानून की भाषा में एक तरह से एक डैमेज कंट्रोल कहा जाता है, जहां आरोपी ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो फरार नहीं है बल्कि कानून के दायरे में खुद को पेश कर रहा है। दोस्तों लगातार बढ़ते दबाव, संपत्ति कुर्की और करीबी साथियों की गिरफ्तारी के बीच लंबे समय तक छिपे रहना उनके लिए और ज्यादा नुकसानदेह हो सकता था। ऐसे में दोस्तों कोर्ट में खुद को सरेंडर करना न सिर्फ एक सुरक्षित रास्ता बना बल्कि आगे की कानूनी लड़ाई के लिए भी एक मजबूत आधार माना जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या प्रभावशाली आरोपियों के लिए कानून तक पहुंचने के रास्ते आम लोगों से अलग होते हैं? पुलिस की तलाश, कुर्की की कार्रवाई और अंत में कोर्ट में सरेंडर, ये सब मिलकर इस मामले को सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं बल्कि सिस्टम, कानून और सियासत की आपसी रिश्तों पर गंभीर बहस का मुद्दा बना रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।